गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आप सभी का आज के मुरली क्लब में स्वागत है। और आज की मुरली जो हम सुनेंगे वो विशेषतः युवा वर्ग के लिए बाबा ने चलाई है। जिस तरह से गवर्नमेंट को युवाओं से बहुत उम्मीदें होती हैं और कहा जाता है कि युवा ही देश की रूपरेखा को तैयार करते हैं, वैसे ही बाबा भी अपने युवा बच्चों के संगठन प्रति बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं और विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त ऐसे बच्चों को बनाते हैं, क्योंकि युवा कभी भी किसी भी चीज को ना कर सके ऐसे हो नहीं सकता। शारीरिक रूप से भी सक्षम होते हैं, मन से भी सक्षम होते हैं। तो बाबा अपने बच्चों से ऐसी ही सेवा की, विश्व के लेवल पर सेवा की उम्मीद कर रहे हैं। और बाबा विशेषतः कुमारों को कर्तव्य के सितारे का टाइटल देकर उनके विशेष पाठ को, और वो विशेष पाठ कौन सा है वो बता रहे हैं। तो इस मुरली के अंदर बाबा हमें एक हंस आसन दे रहे हैं। और वो हंस आसन क्या है? हंस का मतलब होता है पवित्रता, पवित्र स्थिति। और अगर देखा जाए तो पवित्रता कहीं नहीं है, क्योंकि आत्मा सत्य है तो पवित्रता है, और जब शरीर के भान में आते हैं तो वो अपवित्रता है। तो जो केवल और केवल आत्मा समझकर, अपनी ओरिजिनलिटी को जानकर, एक की ही लगन में, यानी सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के सागर की लगन में, जो पवित्र बनाने वाला है उसकी लगन में है, यानी बुद्धि उससे अटैच्ड है तो बाकी सबसे डिटैच्ड, तो उससे अटैच्ड है। इसका मतलब बुद्धि में पवित्रता है, मन में पवित्रता है, जीवन में पवित्रता है। तो इसीलिए बाबा ने हंस आसन, यह स्थिति हमें दी है और इस बात का नशा चढ़ाया है कि आप जैसी हंस आत्माएं, योगी कल्याणकारी आत्माएं इसी समय पर होती हैं। इसी समय पर ये संगठन देखने को मिलता है, क्योंकि बाप ऐसी आत्माओं को विश्व के कल्याण के निमित्त बनाते हैं, जिससे ये संसार सुखमय शांतिमय बन जाता है। तो ऐसी सेवा करने के लिए बाबा आज की मुरली चला रहे हैं। तो आप सभी होली हंस आत्माएं, पवित्र आत्माएं होली आसन पर बैठकर ये मुरली सुनेंगे। युवा वर्ग के प्रति अव्यक्त बाप दादा का संदेश। सदा रहम दिल दया के सागर अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा हंस आसन धारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस, सदा एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मग्न आत्माएं, यही स्थिति हंस आसन है।
ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर होली हंस ज्ञानी तू योगी, ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा विश्व कल्याणकारी है। तो टाइटल मिल गया ना हमें। मैं होली हंस ज्ञानी योगी विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य को बनाने में लगन से लगे हुए हैं। जब हम दिलाराम बाप की याद में हैं तो क्या हो रहा है, एक तो भविष्य में हमारा वर्षा फिक्स्ड हो रहा है और दूसरा वर्तमान के अंदर हमें ईश्वरीय प्राप्तियों की अनुभूति होती है ना। ईश्वरीय प्राप्तियों को हम प्रैक्टिकल में अनुभव करके चलते हैं। जैसे उसका ज्ञान, उसकी शक्तियां, उसके गुण, उनको हम यहीं फील कर सकते हैं। और फिर भविष्य में वर्षे के रूप में हमें 21 जन्मों के लिए वो सुख मिलता है प्राप्तियों का। तो इस वक्त जब हम एक दिलाराम बाप की याद में हैं तो माना वर्तमान और भविष्य दोनों को बनाने में लगे हुए हैं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। हाँ? कैसा संगठन? ऊपर बताया ना बाबा ने, होली हंस ज्ञानी योगी विश्व कल्याणकारी। अभी सतयुग में देखो, वहां पर आत्माएं प्योर होती हैं, पवित्र होती हैं, लेकिन उनको पवित्रता का अनुभव नहीं होता। ज्ञानी होती हैं, ज्ञान स्वरूप होती हैं, लेकिन ये बेहद का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, हम क्या से क्या बने इसका ज्ञान कुछ नहीं होता। वैसे ज्ञान स्वरूप कहलाती है। अच्छा, योगी आत्माएं सतयुग में तो काम ही नहीं। हाँ, फिर त्रेता में भी ऐसा कुछ नहीं होता। अगर वहां पर आत्माएं योगी है, ज्ञानी है, पवित्र है, तो विश्व कल्याणकारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर जरूरत भी नहीं है विश्व के कल्याण की। और फिर त्रेता में भी ऐसी आत्माएं ही होंगी। द्वापर में आत्माओं को ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा के साथ योग टूटा हुआ होता है, पवित्रता भी नहीं होती। और कलयुग में तो और ही आत्मा गिरावट में होती है। तो माना पूरे कल्प के अंदर ऐसी आत्माएं कहीं नहीं मिलेगी, केवल संगम के। तो बाबा इतनी विशेषता, इतना मतलब कैसे हमें बड़े प्यार से हमारी विशेषता को देखते हुए समझा रहे हैं। एक ही परिवार, हाँ, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, ऐसा फिर कभी देखेंगे? ना ऐसा परिवार है जिसमें सारे ही बच्चे लायक हो, ना ऐसा परिवार है जो बस एक ही को याद करता हो, ना ही ऐसा परिवार जिसका लक्ष्य बस देवता बनना है, विश्व का कल्याण करना है। हाँ, नहीं मिलेगा ना। बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन और हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने कारण वर्षे के अधिकारी हैं। लौकिक में बेटी को अधिकार नहीं होता, बेटे को अधिकार होता है। लेकिन मैं ऐसे बाप की बच्ची हूँ, ऐसे बाप का वर्षे के अधिकारी हूँ, हम्म, जो सबको समान देता है ना। सबके बच्चे अधिकारी बनते हैं, राजा बनते हैं। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को देख बाप को भी खुशी है। यह एक एक बच्चा कुल का दीपक है, विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई
दे रही है। क्या क्या बातें बताई? बाबा ने कहा, वर्षे के अधिकारी हर एक बच्चा, कुल का दीपक हर एक बच्चा, विश्व परिवर्तन निमित्त बच्चा, चमकता हुआ सितारा जो विश्व में रोशनी देता है। ऐसा बच्चा जिसके भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर चमक रही है। तो कितना कुछ बाबा हमें अनुभव कराते हुए मुरली चला रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सुनते जाएं, इसको फील करते जाएं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्प धारी हैं। तो हमने ऐसा संकल्प किया है कि बाबा, हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार हैं, चाहे कुमारी हैं, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माएं, अर्थात अपने भाई बहनों को सुख शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। एक तो होता है वो स्थान जहाँ हम रह रहे हैं, वहां पर शांति करना। तो कहाँ रह रहे हैं? पूरे विश्व में, हाँ? देश में। तो एक तो यहाँ सुख शांति के लिए। दूसरा, कौन रह रहा है इस देश में? आत्माएं, है ना। और आत्माएं किस चीज के लिए तड़प रही है? सुख शांति के लिए भटक रही है। तो दोनों को ही, विश्व को और आत्माओं को, अपने भाई बहनों को सुख शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से सुख शांति में संसार बनाएंगे। यही दृढ़ संकल्प है ना। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो, तो पवित्रता की शक्ति है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियां साथ है। दो शक्ति बताई ना बाबा ने। एक तो क्योंकि हम प्योर रहते हैं, तो पवित्रता की शक्ति। और दूसरी, मास्टर सर्वशक्तिवान, मतलब सर्वशक्तिवान के बच्चे हो गए तो सर्वशक्तियों के अधिकारी हो गए। तो सारी शक्तियां, जो बाकी सारी शक्तियां होती है ना, वो दिखती हैं, कैसे भी कर्म व्यवहार में। लेकिन जो पवित्रता होती है ना, वो सूक्ष्म होती है, वो फील होती है। हमसे अनेक आत्मा होगा, हम कुछ करते नहीं है, बट हमारी वाइब्रेशन फील करती है आत्माएं, तो उनको पवित्रता अनुभव होती है। लेकिन जो बाकी की सारी शक्तियां होती हैं, वो शक्तियां जैसे स्थूल, जैसे अगर कोई मुझे कुछ बात कह रहा है, वो सहन कर जाऊं मैं, तो मेरा चुप रहना, मेरा शांत रहना, ये दिखाता है कि मैं, हाँ, सहन करके चल रही हूँ, है ना, क्षमा करके चल रही हूँ। लेकिन पवित्रता में कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप ही वाइब्रेशंस फैलते हैं। इसीलिए बाबा ने इनको दो अलग अलग बातों में बताया कि मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्वशक्तियां साथ हैं। संगठन की शक्ति है, साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। अच्छा, एक तो सारी शक्तियां हैं हमारे पास, पवित्रता हमारे पास, ये है विजय होने का कारण। दूसरा क्या कारण है? कि हमने इस चीज को बार बार किया है ना, तो वो इजी हो जाती है ना हमारे लिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है, क्योंकि अनेक बार विजय मिल चुकी ना। कल्प कल्प में विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। होंगे या नहीं होंगे, यह क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया। विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। देखो, हमने अभी पाया नहीं है राज्य, लेकिन बाबा ने पहले ही क्या कर दिया? विश्व के मालिक का टाइटल हमें दे दिया। जैसे बाबा ने भविष्यवाणी कर दी हो कि ये चीज तो फिक्स्ड है, आप भविष्य के मालिक हो। तो ये निश्चय है, हुआ ही पड़ा है। इसीलिए हमें
निश्चय बुद्धि होकर चलते रहना है। तो युवा वर्ग क्या करेगा? अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को यह खुशखबरी सुनाओ, जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, वह चाहिए कि चाह हम पूर्ण कर दिखाएंगे। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं, लेकिन डबल महंगाई मिटा कर दिखाएंगे, क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्व आत्माएं धनवान तो क्या, लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगी। हम्म, ये जो मुरली है ना, इसमें बाबा ने जैसे अ, देश की खबर सुनी होगी ना, उसमें जैसे हर बार महंगाई पे बात उठती है जब बजट का निर्माण होता है, तो बाबा कहते हैं कि सबसे ज्यादा महंगाई तो चरित्र की हो गई है। क्योंकि जो चीज महंगी, जो चीज नहीं मिलती है ना, रेयर ही कोई चीज मिलती है, तो उसका कॉस्ट प्राइस, उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो वैसे ही आज देखो, किसी भी इंसान के अंदर सुख नहीं है, किसी भी आत्मा के अंदर शांति नहीं समाई हुई है, तो माना चरित्र क्या होगा? महंगा हो गया है। जो चीज मिलती नहीं वो क्या हो जाती है? महंगी हो जाती है। तो वैसे ही अब हमारे चरित्र के अंदर दुख अशांति आ गई, माना सुख शांति महंगी हो गई। तो बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी महंगाई चरित्र की है, वो हम मिटाकर दिखाएंगे। तो जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख शांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्वात्माएं धनवान हो तो क्या, लेकिन राज्य अधिकारी बन जाएंगी, है ना। जब अंदर का चरित्र बन जाएगा तो बाहर आपे ही सुख शांति हो जाएगी। यही शुभ उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बनाकर दिखाएंगे, ऐसा माला माल बनाएंगे जो न कोई अप्राप्ति हो, और न अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं हों। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर दिखाओ। क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने हैं, इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गया है। ऐसा कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे हैं। इसीलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं, लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे। बोल के नहीं बताना, हाँ, कहते हैं ना कि आज्ञा मत दो किसी को। हम्म, शिक्षक मत बनो, शिक्षा मत दो, शिक्षक बन के दिखाओ, ऐसे कुछ कहते हैं एक स्लोगन हमारा। तो हम अपने चरित्र से अनेक आत्माओं को दिखाएं, बोले नहीं, चरित्र हमारा बोले, मुख नहीं बोले, लेकिन जीवन की श्रेष्ठता बोले। और वो जीवन में श्रेष्ठता किस चीज की है? एक एक होली हंस की पवित्रता। हाँ, जब वो चलन में दिखाई देगी, तभी समझेंगे वो। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी न उम्मीद आत्माओं को उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा युवा वर्ग को क्या करना है? जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, तो आप सभी विश्व कल्याणकारी उन्हीं को यह सिद्ध करके दिखाओ कि इस देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए, विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ देश है। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है। क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन है, उसकी पहचान कर लें, फिर तो कोई क्वेश्चन उठने की बात ही नहीं। मतलब कहाँ तक लेके आना? बाबा की पहचान तक। एक बार आपकी पहचान होगी तो सारा ज्ञान ही समझ में आ जाएगा।
अपने जीवन से, कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। हुँ, मैंने अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया तो पूछेंगे ना कि आपको ऐसा किसने बनाया? किसने आपको ये सब सिखाया? है ना? तो बाप का परिचय हो जाएगा ना। इतनी हिम्मत है ना, कुमारियाँ क्या समझती हैं? जब दुर्गा की पूजा करते हैं, तो अपने को भाग्यवान समझते हैं। यहाँ कितनी दुर्गाएँ हैं। एक-एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है ना। टाइटल मिल गया ना? क्या है? शिव शक्ति। वो ही हो ना जिन शक्तियों की घर-घर में पूजा कर रहे हैं। तो हे शिव शक्तियाँ, अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते-चढ़ाते थक गए हैं। इतने जो फल चढ़ाए हैं, उसका रिटर्न भक्ति का फल तो उन्हों को देंगी ना। भक्तों पर तरस नहीं आता। पांडवों की भी पूजा हो रही है। आजकल एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती है और दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की पूजा हो रही है। सब शक्ति की इच्छा से ही भक्ति कर रहे हैं। हम्म, माना विशेषता है शिव शक्तियों की ही। हाँ, क्योंकि अगर हनुमान की पूजा हो रही है, विघ्न विनाशक गणेश की पूजा हो रही है, तो भी कहीं न कहीं कर रहे हैं शक्तियों के लिए ही पूजा। ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो। सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सभी पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। ऐसी युवा वर्ग सेवा करके दिखाए। समझा? अच्छा। सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों के जीवन बनाने वाले सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभकामनाएं पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का दीपक जलाने वाले, सदा प्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ऐसा बनाने वाले बाबा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तो हम यहीं रुकते हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। 1 मिनट साइलेंस में रहते। ओम शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट्स मनन चिंतन के शेयर कर सकते हैं। हैंड रेस करें। हाँ, नमिता सिस्टर आप बताएं।
ओम शांति सिस्टर। जी। हम बाबा आज विश्व की श्रेष्ठ संगठन माना हम ब्राह्मण बच्चों का परिवार को देख खुशी होते हैं, और इस संगठन सिर्फ संगम युग में बनती है, क्योंकि बाबा इस संगम युग में आते हैं बच्चों को अधिकारी बच्चा बनाकर विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के लिए। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी होने के कारण हम जानते हैं कि हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं और विश्व परिवर्तक भी हैं। इसमें बाबा का हम पर निश्चय है। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसा अनुभव हम करते हैं या नहीं, बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं। बाबा हमको होली हंस, ज्ञानी तु आत्मा, योगी तु आत्मा और मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा का टाइटल भी दे रहे हैं। तो उस सब हम अनुभव करते हैं या नहीं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं बाबा। तो हमारा पवित्रता, एक ही लगन, एक ही परिवार, एक ही लक्ष्य देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी तो हम पर निश्चय है कि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। तो बाबा का सारे प्राप्तियों का हम अधिकारी हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ हम प्राप्तियों का अधिकारी बनेंगे ये नहीं है, हमारा सारे भाई बहनों को भी अधिकारी बनाना है। तो जब हम निरंतर इस प्राप्तियों का अनुभव करते रहेंगे तो हमारा चरित्र में, स्वभाव संस्कार में दिखाई देगी। तो हमारा अनुभव से दूसरे आत्माएं भी अपने आप अनुभव करेंगे और सत्य को अनुभव करने के लिए हमारा पास ही आएंगे। तो बाबा कहते हैं खुद अपने में परिवर्तन लाकर सैंपल बनो, तो बाबा का परिचय हो जाएगी। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। हाँ प्रिंसी सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। आज बाबा ने विशेषकर यूथ के लिए मूली जलाई। यूथ के लिए कहा जाता है वो घबराते हैं, नेताएं भी घबराते हैं। तो लेकिन बाबा ने कहा है कि हमें उनको, नेताओं को, सभी को हमने खुशखबरी सुनानी है। कौन सी खुशखबरी सुनानी है? दो बातों की बाबा ने कहा हमें गुड न्यूज़ देनी है सभी को। कि सबसे पहले बाबा ने बोला है कि डबल महंगाई को हम ख़त्म करेंगे, डबल गरीबी को ख़त्म करेंगे। तो गरीबी तो जैसे है ही है, तो बाबा ने कहा एक तो स्थूल में, दूसरी चरित्र का पतन हो रहा है। जैसे भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार ये सब बढ़ रहा है, तो ये भी गरीबी है। दूसरी महंगाई तो हम देख ही रहे हैं, बहुत कुछ कॉस्टली एक्सपेंसिव हो रहा है। लेकिन उसके साथ चरित्र की महंगाई तो हम देख रहे हैं कि व्यवहार कैसे आजकल के यूथ का है, तो वो भी महंगाई बाबा कहते हैं बढ़ गई है। वो दोनों काम यूथ ने करके दिखाने हैं कि इसको हम ख़त्म करेंगे। तो बाबा ने कहा कि इसको हमने कैसे ख़त्म करना है, उसकी भी बाबा ने विधि बताई है। बाबा ने कहा है कि हमको ख़त्म करने के लिए, यूथ, हम सब भी यूथ हैं, तो बाबा ने कहा है हम सबको ख़त्म करने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने बिहेवियर को बदलना होगा। नॉलेज से हमें, ज्ञान से हमें नहीं उन्हें शिक्षा देनी, हमें अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से उनको ये शिक्षा देनी है कि हम करके दिखाएंगे। भारत ही था वो, अविनाशी खंड था, पवित्रता थी, सुख शांति थी, वो फिर स्थापना होगी। तो ये बाबा ने बताई। और साथ साथ बाबा ने कहा कि ये कैसे करेंगे, ये तो बाबा ने बता दिया कि हमने करनी है, लेकिन करनी कैसे है। बाबा ने उसके लिए हमें स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि हम आत्माएं विस्मृत हो चुकी हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा कि हम होली हंस हैं, इसकी स्मृति। फिर ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, दिलाराम बाप की याद। ये ऐसे बहुत सारी बाबा ने बातें कही हैं कि यदि इन सब बातों की हम स्मृति रखेंगे तो हम अपने को परिवर्तन कर पाएंगे। और हमारे साथ जो बाबा ने दो मुख्य बातों के ऊपर अटेंशन दिया है, डबल गरीबी और डबल महंगाई, इसको ख़त्म कर सकेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। हैव अ वंडरफुल डे। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने कहा ना कि जो आज का युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग के पास तो शारीरिक शक्ति भी होती है और मानसिक शक्ति, अगर उनकी जो चरित्र वाली शक्ति है, अगर वो सही रास्ते पे चले तो भविष्य
किसी देश का भविष्य, उनका भविष्य तो उज्जवल होगा ही, साथ साथ देश का भविष्य भी, क्योंकि युवा वर्ग की सभी बातें सुनते हैं। आजकल कितने प्रोग्राम्स जैसे युवा वर्ग के लिए भी, कि अगर उनको एडिक्शन से बचाया जाए, ये जो ड्रग्स का एडिक्शन है, तो उसके भी अलग अलग से प्रोग्राम चल रहे हैं। क्योंकि अगर युवा वर्ग ही पतन जाएगा तो फिर कैसे भविष्य हो, आगे चरित्र जो भविष्य का निर्माण कैसे होगा। तो इसलिए बाबा विशेष युवा वर्ग है, और यहाँ पर हम सभी की जिम्मेदारी है कि एक अपना स्मृति, जो हमारी स्मृति बाबा ने याद दिलाई, क्योंकि स्मृति से समर्थी होती है ना। तो श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी अगर हो कि हम ही थे, है ना, हम ही पवित्र आत्माएं हैं, क्योंकि पवित्रता की शक्ति है। दूसरा बाबा ने याद दिलाया कि मास्टर सब शक्तिवान, अगर दोनों की स्मृति रहे कि हम ही विश्व कल्याणकारी हैं, हम ही त्रिकालदर्शी हैं, है ना, तो फिर हमारी समर्थी और अन्य आत्माओं में भी उम्मीद की समर्थी जागेगी, जो ना उम्मीद आत्माएं हैं। हाँ जी, बोले भाई जी। जी ओम शांति। हाँ जी, तो जी मैं यही बोलना चाह रहा था, आपने बोला। तो जैसे बाबा ने बोला ना कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पर पवित्र आत्माएं हैं, तो पवित्रता की शक्ति है। हाँ, और मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण सर्व शक्तियां भी साथ है, संगठन की शक्ति है। इसके बाद बाबा ने हमें स्मृति दिलाई ना, जैसे पहले तो बाबा ने शक्तियां और पवित्रता के बारे में बोला। फिर बाबा ने बोला है कि देखिए कि हम कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। देखो कौन बोल रहा है, देखो गॉड के लिए बोलते हैं ना, गॉड इज ट्रुथ। तो बाबा ने हमारे लिए तो बोल रहे हैं बाबा कि कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विजय निश्चित है। होगा या नहीं होगा यह क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी। हाँ, बाबा ने क्या स्मृति दिलाई, निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसा अनुभव करते हो ना। फिर बाबा ने आगे बोला सुख का संस्कार अभी आया कि आया। फिर बाबा बोल रहे हैं विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। बाबा को तो निश्चय है पूरा हमारे पर। तो वही बाबा की बातों को बाबा हमारे को कैसे देख रहे हैं, हमारी ओरिजिनल स्थिति को, वही जो भी बाबा ने, बाबा मिलन की भी लास्ट मुरली जो चली, बाबा ने बोला क्या कि अपने ओरिजिनल स्वरूप को देखो। बाबा भी हमारे ओरिजिनल स्वरूप को देख के कितना खुश होते हैं कि विश्व के मालिक हो। हाँ, विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा है। तो इसी स्मृति से हम बाबा की निश्चय बुद्धि बच्चे ये करके दिखाएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प रखना है। शांति। बहुत अच्छा। थैंक यू भाई जी। सुलोचना सिस्टर, आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मुख नहीं बोले, लेकिन आपका जीवन की श्रेष्ठता बोले, और आप एक एक होली हम पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दो। जितना हम बोलते हैं हमारा जीवन बोलना चाहिए। बाबा की कहना है कि होली हम पवित्र आत्माओं की झलक हमारी चलन से दिखाई देना है। इस तरह बाबा को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा ने आज होली हम आसन जो दिखाया कि जितना जितना हम एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्थिति में स्थित रहेंगे, यही होली आसन हम शासन है। हम शासन के बारे में बाबा ने कहा ना, तो हम शासन माना एक बाप दूसरा ना कोई, और एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य है हमारा। बाबा के वर्षे के हम अधिकारी है। बाबा इतना हमको सम्मान से इतना श्रेष्ठ ऊंचा उठाते हैं। एक एक बच्चा हम कुल दीपक हैं। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में हम आत्माएं निमित्त हैं।
एक ही राज्य, एक ही धर्म स्थापन करने के हम दृढ़ संकल्पधारी हैं। इस तरह बाबा हमको इतना श्रेष्ठ सम्मान देते हैं कि बाबा की एक एक सम्मान में हम स्थित रहेंगे तो विश्व परिवर्तन के कार्य में हम निश्चित ही विजयी बन जाएंगे। और बाबा ने आज चरित्र की महंगाई के बारे में भी बताया ना, जितना जितना हमारा चरित्र श्रेष्ठ होगा तो ऑटोमेटिकली जो गरीबी है वो मिट जाएगी, स्थूल गरीबी भी मिट जाएगी। ओम शांति। बहुत सुंदर सिस्टर। बाबा ने कहा ना कि सिर्फ कहना नहीं है, मुख नहीं बोले सिर्फ, लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले। और वो कैसे आएगी? जब होली हंस की पवित्रता की झलक चलन में दिखाई दे। और चलन में कैसे दिखाएगी? कैसे दिखाई देगी? जब हमारी स्मृति वृत्ति श्रेष्ठ होगी, अंदर से पवित्रता होगी, तो हमारे चलन में भी दिखाई देगी। तो बाबा ने फिर कहा कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न, सर्वश्रेष्ठ देश है ना? और हम सभी जानते हैं कि भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है। सबकी नजर भारत की तरफ ही है, क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन है? हम सब ने उसको पहचान लिया ना, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। बाबा कह रहे हैं तो अपने जीवन से, कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। फिर बाबा ने जो बहुत से जिनकी पूजा हो रही है, दुर्गा, शिव शक्तियाँ, ये भी बाबा ने स्मृति दिलाई। तो इन सब की क्या-क्या विशेषताएँ हैं, तो ये भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। अभी समय है थोड़ा। ओम शांति। जी। बाबा बोले जो दुर्गा की पूजा, गणेश की और हनुमान की पूजा बहुत हो रही है। बाबा कह रहे तो कितनी दुर्गा हो, एक दुर्गा की पूजा करते हो तो उन्होंने फल बहुत चढ़ाया, अभी तुम उनको फल दो। ओम शांति। भक्ति का फल दो। शिव शक्तियाँ याद दिलाई ना दुर्गा से। और महावीर, हनुमान, उनकी क्या विशेषता? जी, ओम शांति। बाबा ने पांडवों से बात करते हुए कहा कि महावीर, हनुमान और गणेश की आजकल बहुत पूजा हो रही है। वैसे एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि सतयुग में ऐसे शरीर वाले कोई मनुष्य नहीं होंगे, क्योंकि वहां तो हमारा दिव्य शरीर होगा, दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा का दिव्य शरीर। लेकिन भक्ति में उनको महावीर रूप में और हनुमान रूप में और गणेश रूप में दिखाया है। तो मुझे मेरा इस चिंतन चल रहा था कि ये भी एक देह भान से मुक्त होने की निशानी है, कि देह कैसी भी हो लेकिन पूजा तो हमारे गुणों की हो रही है। जो उनमें गुण है महावीर के और विघ्न विनाशक के, उन गुणों की पूजा कर रहे हैं भक्त। ओम शांति। बहुत सुंदर। जी सिस्टर, शेयर करें। हाँ। बाबा, हमारे पर भी उम्मीद है, सारी दुनिया हमारे पर उम्मीद है, विश्व के निमित्त आत्माएं हैं, हम पूर्ण करके ही दिखाना है क्या? देश को श्रेष्ठ बनाकर ऐसे माला माल बनाएंगे जो कोई अप्राप्ति ना हो। प्राप्ति का कारण ही सर्व समस्या है, यही दृढ़ संकल्प रखना है। सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर ही दिखाना है। क्योंकि सब तरफ से क्या हो गया है, विश्वास दिलाने का नारा बहुत सुने हैं, इसलिए वो सुन सुन कर तक गए हैं। हम सुनाने वाले नहीं है, बनाकर दिखाने वाले हैं। ऐसे हम बना के हमारा जीवन से ऐसे श्रेष्ठ जीवन ही उनका सैंपल दिखाना है। सबको ये श्रेष्ठ स्मृति और समृद्धि का उम्मीद आत्माएं, हम समर्थी आत्माएं बनना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत अच्छा सिस्टर। बाबा ने कहा ना कि अभी बेचारे भक्त लोग भी फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न भक्ति का फल तो उन्हों को देंगे ना, तो भक्तों पर तरस नहीं आता? बाबा पूछ रहे हैं। तो अभी तो वो पुकार रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं, तो उनको भक्तों को भी तो फल देना है ना।
तो अभी लास्ट पॉइंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी। बाबा बोले एक बाप को सर्व संबंधों से याद करने से समर्थि स्वतः ही आ जाती है। ओम शांति। हाँ, बाबा की लगन में मगन है ना। तो अभी पोल भी लॉन्च किया है, तो सभी लोग वोट करें। सारे दिन में संबंध संपर्क में आते आत्मा के निजी जो संस्कार है, ओरिजिनल संस्कार की दृष्टि कितनी रही। अभी जो बाबा की सीजन की अव्यक्त वाणी चली थी, तो उसमें कि किसी के सामने देखें तो आत्मा तो है ही, लेकिन उसकी ये कैसी आत्मा है ना। ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, जो ओरिजिनल गुण है। ये भी शांत स्वरूप आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है ना। तो ये भी स्मृति रहे, तो वो कितनी रही उसकी प्रैक्टिस हमें करनी है। तो सभी वोट करें और इसको सारा दिन याद भी रखें कि अगर हमें आज भूल गए तो कल हमको आज सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कल हमारा जो पुरुषार्थ का या अभ्यास का जो है वो बढ़ता जाएगा तेजी से। यही है अंतिम पुरुषार्थ की आत्मा। देखो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार देखो, अगर ये कर लिया तो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। तो अभी समय भी हो रहा है। संपूर्णा सिस्टर आप कंटिन्यू करें। जी, तो बाबा ने तो हमें गाइडेंस दी कि हमें क्या करना है, लेकिन अब खुद को भी सोचना है कि हमें इस मुरली को सुन के क्या करना है। तो जो हमें अनुभव हो रहा है वो ये है कि विश्व की सभी आत्माओं के चरित्र की महंगाई को समाप्त करने के लिए अपने चरित्र का निर्माण करना है, श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण। और वो कैसे होगा? एक संपूर्ण पवित्रता से और दूसरा संपूर्ण शक्तियों से। तो एक हमारा शक्ति स्वरूप चाहिए और एक हमारा होली हंस का रूप, पवित्र रूप चाहिए। तो हम सभी संकल्प करते हैं कि हम अपनी स्थिति को एवर प्योर, एवर पावरफुल बनाएंगे। अब हम एक सुंदर सी विजुअलाइजेशन करेंगे। बहुत ज़्यादा सीरियस गंभीर होकर के जब हम करते हैं मेडिटेशन तो कभी-कभी वो मुश्किल भी महसूस होता है। एक जस्ट सिंपल सी एक विजुअलाइजेशन करें। चले सभी अपने आप को इसी बॉडी के अंदर एक चमकता हुआ सितारा देखें, जिससे लाइट निकल रही है। फील करें, मैं विश्व को रोशनी देने वाला चमकता हुआ एक सितारा हूँ। चमक रहा हूँ। और जिस स्थान पर मैं हूँ वहाँ प्रकाश फैल रहा है। मेरा आसन पवित्रता का है। मैं होली हंस पवित्रता के आसन पर हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सिर्फ एक की लगन में मगन हूँ। मेरा कनेक्शन शिव पिता के साथ है, जो मेरे ही तरह तेज चमकता हुआ अमूल्य सितारा है। उनसे सारी शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, बाबा से कनेक्टेड हूँ। मेरे मन में बुद्धि में बस वो है, मेरा बाबा। अब महसूस करें बहुत सारी पावर आप में आकर आपको सितारे से
एक लाइट हाउस माइट हाउस बना रही है। बहुत सारी पावर बाबा से। अब केवल उस स्थान पर रोशनी नहीं है, अब पूरे विश्व में मुझसे रोशनी है। ये विश्व चमक रहा है। हर आत्मा में शक्ति भर गई है। अब अपने आप को वतन में देखें, सूक्ष्म वतन में। मैं बाप दादा के सामने एक कमल आसन पर हूँ। अब बाबा से बहुत सारी पवित्रता मेरे भीतर समा रही है। इतनी पवित्रता जिससे विश्व की करोड़ों आत्माएं पवित्र बनती जा रही है। एक एक रश्मियां उनके भीतर प्रवेश कर रही है और वो आत्मा भी पवित्र स्वरूप हो गई है। मैं मास्टर पवित्रता का सागर, पवित्रता का फरिश्ता पूरे विश्व में पवित्रता फैला रहा हूँ। अब चले इस लाइट को छोड़कर केवल बिंदु बनकर परमधाम में, और वहां देखिए मैं कितना करीब मेरे बाबा के बैठी हुई हूँ। मैं उसमें समाई हुई हूँ, उसके स्नेह में, स्वतंत्र। यही मेरी विघ्न विनाशक स्टेज है, विश्व कल्याणकारी स्टेज है। और जब मैं इस स्टेज पर बैठी हूँ तो पूरे विश्व की आत्माएं विघ्नों का विनाश कर, बंधनों को समाप्त कर बाबा के पास आकर बैठ जाती हैं। देखिए पूरा वतन सभी आत्माओं से भर गया है। कितना सुंदर ये नजारा। अब यहाँ से मैं उस दुनिया में आती हूँ जब ये पूरा विश्व, ये संसार सुखमय शांतिमय हो गया है। जब सब कुछ खुशहाल सुखी संसार, शांति अपार है। सचमुच मैं विश्व परिवर्तन कर नई दुनिया में एंटर कर चुकी हूँ। कर्तव्य पूरा कर सतयुग के सुखों में हूँ। अब इसी सुख शांति की स्टेज को पूरा दिन अनुभव करते हुए कि मैं सदा सुखमय संसार में हूँ, हमारा होमवर्क लेते हैं। ओम शांति। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। थैंक शांति यू जी, एवरीवन। ओम शांति। बे बाबा का शुक्रिया ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थैंक यू थैंक बाबा। यू बाबा। थैंक यू बाबा।